आज की कहानी का टाइटल है पति के रिश्तेदार। शादी होने के 7 साल बीतने के बाद भी रिया और समर में काफी झगड़े होते रहते थे। झगड़ों की वजह तो अलग अलग होती थी, लेकिन उनमें सबसे मुख्य वजह ये थी कि पति और पत्नी के विचार कभी आपस में नहीं मिलते थे। जहां समर स्वभाव से नेक, सेवाभावी और सबके प्रति संभाव रखने वाला था, वहीं रिया का स्वभाव स्वार्थी और भेदभाव करने वाला था। समर रिया के स्वभाव और उसके व्यवहार से तंग आ गया था। वो हमेशा कोशिश करता रहता था कि रिया के आचरण और स्वभाव में किसी तरह बदलाव आए। रिया अपने ससुराल साइड के रिश्तेदारों के साथ कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। कई लोग उसके खराब व्यवहार के कारण नाराज हो जाते, लेकिन रिया को उसकी भी परवाह नहीं थी। समर को इस बात से काफी दुख होता कि उसकी पत्नी उससे इतनी विपरीत क्यों है। परेशान हो चुके समर ने अब खुद ही परिस्थिति को सुधारने का मन बनाया और एक प्लान बनाया। अगले दिन समर ने रिया से कहा, सुनो रिया, मैं सोच रहा था कि मम्मी पापा, बहन भाई और उनके बच्चों को घर पर इनवाइट कर लेता हूँ। काफी समय हो गया उनसे मिले हुए। इसी बहाने उनसे मिलना भी हो जाएगा और उनके साथ थोड़ा समय बिताने के लिए भी मिल जाएगा। तुम क्या कहती हो? रिया के चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसे ये आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन उसने समर का मन रखने के लिए बेमन से हाँ कह दिया। समर खुश हो गया और रिया को अगले दिन अच्छा खाना बनाने के लिए बोलकर सभी को फोन करके बड़े प्यार से अपने घर आने के लिए न्योता देने लगा। जब समर फोन पर बिजी था तो रिया सोच रही थी, ये आदमी भी ना अपने फालतू के कामों से बाज नहीं आएगा। क्या जरूरत है सबको घर पर बुलाने की? सब मेरे घर आएंगे और राजाओं की तरह ऑर्डर करेंगे और मैं दासी की तरह उनकी सेवा करूंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अच्छा खाना तो क्या, मैं उन्हें सादा खाना भी नसीब नहीं होने दूंगी। देखती हूँ कितनी देर टिकते हैं ये लोग मेरे घर। अगले दिन सुबह समर काफी खुश था। जब सिर्फ 2 ही घंटे बचे थे सभी मेहमानों को आने के लिए, समर ने अपनी पत्नी से पूछा, अच्छा बताओ तो सही, आज सबको खाने में क्या स्पेशल खिलाने वाली हो? रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, स्पेशल खाना क्यों? तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन कोई मेहमान थोड़ी है। उनके लिए कोई स्पेशल खाना नहीं बनाया है मैंने। वो भी वही खाएंगे जो हम खाते हैं। आज घर में सिर्फ दाल चावल बनाए हैं क्योंकि और कुछ बनाने के लिए सामान नहीं था। रिया की बात सुनकर समर को काफी गुस्सा आया और बोला, तुम कभी नहीं सुधरोगी। अगर घर में सामान नहीं था तो मुझे एक बार बता दिया होता, मैं बाजार से जाकर ले आता, लेकिन कुछ ढंग का तो खाना बना लेती। अब सिर्फ 1 घंटा बचा है और सभी आने वाले हैं। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको? तुम ही रहो यहाँ, मैं तो जा रहा हूँ। उनके जाने के बाद ही वापस आऊंगा, कहकर समर घर के बाहर चला गया। रिया को तब तक समर की बातों का कुछ फर्क नहीं पड़ा जब तक मेहमान घर पर नहीं आए, और जैसे ही सब मेहमान घर पर आए तो रिया के होश उड़ गए, क्योंकि भाई बहन, माँ बाप और बच्चे वो उसके पति के घर वाले नहीं बल्कि खुद उसी के थे। यानी कि समर ने अपने माँ बाप को नहीं, अपने ससुराल वालों को खाने पर इनवाइट किया था। रिया अब काफी परेशान हो गई क्योंकि उसने अपने ससुराल वालों को परेशान करने के लिए न सिर्फ सादा खाना बनाया था बल्कि खाने में ज्यादा नमक और मिर्च भी डाल दी थी। अपने मायके वालों को सामने देखकर रिया हाथ मलने लगी। थोड़ा सोचने के बाद रिया ने समर को फोन मिलाया और कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे मम्मी पापा और भाई बहन आने वाले हैं? तुम मुझे पहले बता देते तो मैं अच्छा खाना उनके लिए बनाती। समर ने कहा, मैंने वही बताया जो मैं मानता हूँ। मैंने कभी तुम्हारे परिवार वालों को पराया नहीं समझा और तुमने कभी मेरे परिवार वालों को अपना नहीं माना। और मैं जानता हूँ कि तुमने ये सोचकर कि मेरे मम्मी पापा भाई बहन आने वाले हैं जानबूझकर घटिया खाना बनाया है। अब तुमने जो किया है उसे तुम खुद ही भुगतो। मुझे पता है कि तुमने मुझे इसलिए फोन किया है ताकि मैं बाहर से खाना मंगवा दूं, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूंगा ताकि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल सके। इतना कहकर समर ने फोन काट दिया। न चाहते हुए भी रिया को अपने मायके वालों को वही खाना खिलाना पड़ा। उसके रिश्तेदार ज्यादा मिर्च और नमक वाला खाना भी ऐसा सोचकर खा गए कि बेटी ने गलती से डाल दिया होगा, लेकिन बाद में जब दामाद ने सारी बातें बताई तब उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई और सभी उसके बुरे बर्ताव के लिए उसे डांटकर उससे नाराज होकर चले गए। अच्छे रिश्ते बनाए जाते हैं प्यार और अच्छे व्यवहार से, सिर्फ खून के रिश्ते ही अच्छे नहीं होते। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यार से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।